वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, मैसेजेस उसके हिसाब से लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी आपकी लव इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, कंपटीशन। ओके, ये कुछ साइन है आप दोनों के बीच में। अगर प्रॉब्लम चल रही है उसका ये कारण हो सकता है। ओके, जो भी आपकी लव इंटरेस्ट है, जो भी आपके पार्टनर है, उनकी फीलिंग क्या है आपको लेके। थैंक यू। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड, द व्हील, एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ सॉर्ड है। फोर ऑफ सॉर्ड हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या ये आपके जो पार्टनर है, दोनों सिचुएशन, दोनों सिनेरियो हो सकता है। या तो आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं या आपके पार्टनर के हेल्थ इशू चल रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लिया है, इमोशनल लेवल पे ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे आपके पार्टनर, या इनको लग रहा है कि अभी आप इमोशनल नहीं हो, अभी आप बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हो या एक्शन लेते हो। आप इतना हर्ट हो कि अभी शायद अभी आप रेस्ट ले रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको बहुत फिक्र हो रही है आपकी, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये लिटरली आपके पार्टनर हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर इमोशनली ये सोचना नहीं चाह रहे हैं, या देखना नहीं चाह रहे हैं, या ये इग्नोर कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस आपको लेके, जो भी है। तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो ये हो सकता है कि इनके हेल्थ इशू है, तो ये थोड़ा सा रिकवर हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने आपसे बात करना अभी ठीक नहीं समझा, थोड़ा ब्रेक लिया है, या काम से एग्जॉस्ट हुए हैं, या जो भी जिस भी वजह से मुझे हीलिंग का दिख रहा है, थोड़ा हील हो रहे हैं ये। ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हैं, ज़्यादा इमोशनल बर्डन नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो ये थोड़ा सा खुद को टाइम दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आपके बारे में इनको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये थोड़ा सा वरीड है आपको लेके। ओके, दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये एनर्जी आपसे मैच होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको पता चल रहा है। ओके, सो ये क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर को, ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि आप हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, इनको लेके बहुत स्ट्रिक्टली आप डिसीजन लेते हो या बात करते हो, ब्लंट हो थोड़े से। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ा सा पोलाइट होने की ज़रूरत है, आपने थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इंट्यूशन का बहुत सुनते हो, या इनके सीक्रेट आप जान जाते हो, जो भी है, या फिर हो सकता है कि आपको इनको लेके थोड़ा सा डाउट है, आप इल्यूजन में थे, इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या कंफ्यूज्ड हो, इस वजह से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इतने सब बातों का सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर आपसे ये डर के थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है या तो बहुत ही ज़्यादा आपने बाउंड्री सेट करके रखी है कि बस अब आगे वाला आए और आप उनको चार बातें सुना दें, या इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये अगर झूठ बोले तो आप पकड़ लेते हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको हर बात पता चल जाती है, इनके सीक्रेट पता चल जाते हैं। अगर आप इनको लेके कन्फ्यूजन में थे तो इनको ये सोच रहे हैं कि आपको अभी इनके बारे में सब पता चल गया है। तो ये स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि अभी आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं हो ये पर्सन को लेके। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी रियलिटी आपको पता चल गई है। ओके, इनके जो सीक्रेट्स है वो पता चल गए हैं। या फिर ऐसा नहीं है
तो हो सकता है इनकी मदर की वजह से या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिनकी इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे। मोस्टली मुझे मदर दिख रही है, या अगर ये मैरिड है तो इनके स्पाउस हो सकते हैं। उनको उनसे डर के या उनके लिए ज़्यादा इमोशंस होने की वजह से ये कंफ्यूज थे आपको लेके। मदर होंगी तो उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे अगर वो आपके अगेंस्ट थे तो ऐसा कोई ना कोई सीक्रेट है उनके मदर से रिलेटेड या जो स्पाउस से रिलेटेड, जहाँ पे ये पर्सन वो डरते थे या समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात पता चली है उनको कि जहाँ पे अभी इनको कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली है, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचने की वजह से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। उनको नहीं समझ आ रहा था कि आपके बारे में उनको क्या डिसीजन लेना है। तो अभी ये पर्सन बहुत क्लियर माइंड हो चुके हैं। अगर ये खुद इल्यूजन में थे तो ये क्लियर हो चुके हैं। अभी कारण जो भी हो सकता है, या इनको ऐसा लगता है कि आपको इनके सब सीक्रेट पता चल गए हैं। अगर आप इनको लेके किसी कन्फ्यूजन में थे या बहुत इमोशनल हो रहे थे या इनको आपको नहीं समझ आ रहा था, तो आपको इनके सब सीक्रेट पता चल गए हैं। थोड़ा सा इनको डर लग रहा है इस वजह से कि हो सकता है आप इनको बहुत क्वेश्चनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा बातें सुनाएंगे, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, या अभी इस वक्त आप उसी एनर्जी में हो। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, गुस्से में हो तो, ताकि ये पर्सन आपकी तरफ अगर आना चाहते हैं तो इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो आपकी तरफ आने के लिए। अगर इन्होंने किसी की वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप मोड चल रहा है, अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज की वजह से या आपके मदर इन लॉ की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो जो भी इशू है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन का कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। और आपको लेके इनको लेके जो भी सीक्रेट्स हैं, इन्होंने अगर कुछ बातें छुपाई है, जो भी है, ये सोच रहे हैं कि आपको पता चल गई तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे इन पे, तो ये थोड़ा सा आपको शांत होने का टाइम ले रहे हैं, या आई डोंट नो इनका क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हो सकता है आपने ऐसा कुछ बोला है इनको कि ये थोड़ा सा डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, पर ये इनकी सोचों में ये बहुत क्लियर हो चुका है कि आपको लेके इनको क्या डिसीजन लेना है। ओके, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर बहुत इल्यूजन में थे, बहुत किसी के कंट्रोल में थे। इमोशनली इनको किसी ने हो सकता है ब्लैकमेल करके रखा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे किसी पर्सन को लेके, जो भी है, जिस वजह से आपके लिए अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अभी ये आपको लेके बिल्कुल क्लियर माइंडसेट में है, मैंने क्लियरली सोच रहे हैं। ओके, फील क्या कर रहे हैं ये पर्सन बहुत, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है। ये पर्सन बहुत कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकर हो सकते हैं। इस वजह से हो सकता है ये पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये फील कर पा रहे हैं या तो इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया या अभी खुद ये अकेले पड़ गए हैं। ओके, पास्ट के पर्सन है तो इन्होंने अपने ईगो की वजह से, अपने प्राइड की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से और कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है आपको अकेला कर दिया, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने के लिए अपना, है ना, आपको छोड़ के करियर पे ज़्यादा ध्यान दिया, किसी और पर्सन को ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी में रखा। आपको लेके कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था इनको। अब तो आपको लेके इन्होंने डिसीजन ठीक से नहीं लिया। जो भी अगर इन्होंने डिसीजन लिया है ठीक से नहीं लिया, क्योंकि ये हमेशा अपने करियर पे, अपने पोजीशन पे हो सकता है इनका फोकस था। बहुत सारी चीज़ें थी इनके सामने जहाँ पे ये आपको इन्हें प्रायोरिटी में नहीं रख पाए, या फिर इनका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गया, वो ठीक करने के लिए हो सकता है इन्होंने आपको उतना प्रायोरिटी में नहीं रखा, अपने आप को, अपने करियर को रखा या किसी पर्सन को रखा। तो ये फील कर पा रहे हैं कि आप, अगर इन्होंने ऐसे सिचुएशन में आपको डाला है तो आप कैसा फील करते होंगे, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग वही है। शायद अभी वो चीज़ें फील कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको अंदाज़ा हो रहा है कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी इन्होंने आपको कैसे छोड़ा। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा कभी ना कभी, हो सकता है प्रेजेंट में अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो पर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या पास्ट में ऐसे किया है ये पर्सन ने। ओके, और इसका एक ही कारण है, आपका पार्टनर जब भी इन्होंने आपके साथ ये किया, इस वक्त उनके साथ वही चीज़ें हो रही है। ओके, अब उनको पता चल रहा है कि कैसे आपको कैसे फील हुआ होगा, इसीलिए ये पर्सन का थोड़ा सा है ना, उनको रियलाइज़ हो रही है ना चीज़ें कि इनके घमंड की वजह से, इनके ईगो की वजह से इन्होंने ऐसा ट्रीट किया। जब तक खुद पे नहीं आती है तब तक दूसरों का प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है लोगों को। तो इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त हो सकता है वो खुद इस सिचुएशन से जा रहे हैं, या
उनको वो चीज़ें अभी फेस करना पड़ रहा है। ओके, सो अभी आपका प्रॉब्लम, आपका दुख उनको समझ में आ रहा है। सो फील यही कर रहे हैं पास्ट की बातें, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, या फिर अभी उनको ऐसा लग रहा है प्रेजेंट, अगर ऐसा आपका पास्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो अभी अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या आपको प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं या आपको बहुत इन्होंने हर्ट किया है, तो ये पर्सन अपना ईगो छोड़ के, अगर मैरिड है तो वहाँ पे भी मैरिज की वजह से अगर नहीं आ रहे थे, जैसे कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, इस वजह से कन्फ्यूजन में थे, तो उनका वो कन्फ्यूजन अभी दूर होगा। ओके, या फिर ये खुद ही अभी इस सिचुएशन में होंगे, खुद को अकेला फील कर रहे हैं, इन्होंने सबके लिए किया, एम्परर की एनर्जी है, ये सबके प्रोवाइडर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है इनका करियर में कुछ डाउनफॉल ये देख रहे हैं, इस वजह से ये बहुत सैड है, इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। फीलिंग तो इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड भी आया है एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ओके, मेन प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ये पर्सन, आप दोनों बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा फिर भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे आपके पार्टनर। बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा, आप जो बातें सुनना चाहते हो ये पार्टनर आपका कुछ भी नहीं वैसे रिएक्ट करते, ना बातें करते, कॉल भी कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना के बराबर इमोशंस होंगे। मेन प्रॉब्लम है कि आप दोनों के बीच में इन्हें दोनों की जो भी इच्छा है आप दोनों के एक दूसरे को लेके, वो पूरी नहीं हो पा रही है। आपके पार्टनर आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं, उनके लाइफ में सब कुछ होगा पर आप नहीं हो, तो उनको इमोशनल कंप्लीशन नहीं फील होता है, उनको उनका जो उनके जो उनकी जो भी इच्छा है, इमोशंस को लेकर बोल सकते हो, या उनके जो भी ड्रीम्स है या जो भी उनके विश है वो पूरे हो चुके हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट 1 कप अभी भी मिसिंग है। सो उनको पता है उनका एक ही विश है इस वक्त, जब ये रीडिंग मैं कर रही हूँ इस वक्त उनकी यही इच्छा है कि वो आपसे बात करें, कम्युनिकेशन, ये आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेके, ये आपको देखना चाहते हैं, ये आपको टच करना चाहते हैं, और बहुत स्ट्रांगली इंटेंस फीलिंग है ये पर्सन की, बट ये खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके बिना ये बिल्कुल भी कंप्लीट फील नहीं करते इमोशनल लेवल पे, क्योंकि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो एम्प्टी है, ये कप में कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हवा में है। तो इनको ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। इनके फाइनेंशियली पर्सन स्ट्रांग होंगे बहुत ज़्यादा, इनकी जो इच्छाएं थी पूरी हो चुकी है, बट इमोशनल लेवल पे ये पर्सन खाली है। तो ये बहुत दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में यही है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, और ये पर्सन की तरफ से ही ये खुद को कंट्रोल कर रहा है। अभी रीज़न अलग अलग हो सकते हैं सबके। ओके, व्हील का कार्ड आया है, चाहते हैं टाइम चेंज हो जाए, और मेन प्रॉब्लम इनको लगता है कि जो भी टाइम अभी जो टफ टाइम चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आए होंगे। तो ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पुराना टाइम चाहते हैं आपके साथ। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये स्ट्रांगली आपके साथ अभी पहले ये आपको लेके क्या सोचते थे, क्या फील करते थे पता नहीं, पर इस टाइम पे ये पर्सन आपको एज अ सोलमेट देख रहे हैं। ये आपसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं आपको, यानी कि इनको लगता है आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आप दोनों डेस्टिन्ड पार्टनर हो, इनके डेस्टिनी में आपके डेस्टिनी में एक दूसरे के साथ ही रहना है। इमोशनल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हो, ये इनको स्ट्रांगली फील हो रहा है। या फिर ये हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और मैरिज कर लिया, कहीं और कमिटमेंट दे दिया, तो ये चाहते हैं कि इस वजह से आप दोनों के बीच में अगर बातें बिगड़ी है, तो इस वजह से ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो ये चाहते हैं कि वो सब चीज़ें आप भूल जाएं। ये विक्ट्री चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, पर ये कर नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं भूलोगे तब तक पहले जैसा टाइम
आपके लाइफ में नहीं आ सकता, पहले जैसे बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में नहीं आ सकती। सिचुएशन जो भी है, आप दोनों डेस्टाइन हो, एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हो। पर अगर इन्होंने, जैसे कि मैंने बोला, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, पास्ट के पर्सन ने आपको छोड़ के कहीं और मैरिज कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, फैमिली की बात सुन ली, तो ये चाहते हैं कि वो बातें आप भूल जाए। ओके, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड है, यानी कि आपके पास्ट के पर्सन है। और अगर ऐसा नहीं है, आप दोनों सिंगल हो, ये पर्सन स्ट्रांगली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, स्ट्रांगली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेके बहुत सीरियस है, बहुत इमोशनल है। बट हो सकता है कि इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टेक्ट में डाला है, या इन्होंने आपको नहीं बोला है, अगर इनकी फैमिली ने आपको नहीं बोला है, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एफर्ट करें। आप सिचुएशन चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको प्रपोजल दें, आप इनसे इमोशनली अगर आप इनसे कनेक्टेड हो, आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, आप फैमिली बनाना चाहते हो, तो आप एफर्ट करें, आप बात करें इनसे इस बारे में, क्योंकि ये सीरियसली जानते हैं आप इनको लेके बहुत सीरियस हो, और ये पर्सन भी इस वक्त आपको लेके बहुत सीरियस है। पर ये पता नहीं क्यों मुझे वही बात आ रही है, आपका जो भी सिचुएशन है, पास्ट के पर्सन पास्ट के भी नहीं है, प्रेजेंट में है, या हाँ, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से एफर्ट आए, क्योंकि ये भी अभी अगर पहले पता नहीं कैसे ये किया, इन्होंने आपको ट्रीट किया, तो इस वजह से ये चाहते हैं कि आप शुरुआत करें, आप इनकी तरफ जाए, पहले आप हिंट दें इनको। ओके, सो ये चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, पर पहल आपसे चाहते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप एडजस्ट करो, आप एफर्ट करो। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी बिजी है अपनी फैमिली में, सो ये चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, तो अभी जो है वैसा एक्सेप्ट आपने कर लेना चाहिए, आपने एडजस्ट करना चाहिए। आपके हाथ में ये रिलेशनशिप है, अगर आप चाहे तो विक्ट्री मिल सकती है। ओके, न्यू बिगिनिंग के लिए ये आपकी तरफ से एफर्ट चाहते हैं, स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट आपकी तरफ से हो, ये चाहते हैं, ताकि ये फिर बाद में भले ही ये एफर्ट डालेंगे, पर पहल आप करें, ऐसा ये चाहते हैं। ओके, आउटकम में कार्ड अच्छे आए हैं। आउटकम में ये पर्सन एफर्ट करना चाह रहे हैं, ये पर्सन हो सकता है अभी तक इन्होंने चीज़ें आप पे ही डाली होंगी, आपकी ही तरफ से एफर्ट करना, आपकी ही तरफ से हर चीज़ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने बहुत एफर्ट किया, ये पर्सन ने नहीं किया। सो ये चाहते हैं अभी एफर्ट करना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, बट फिर से वही चीज़ आ रही है कि ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते आपकी तरफ आने से। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हिंट चाहते हैं, आपकी तरफ से आप 1% उनको हिंट दे दो कि आप इंटरेस्टेड हो, तो ये फिर 99% एफर्ट करेंगे, बट ये आपको खोना नहीं चाहते। यस, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड आए हैं, डेथ रिवर्स आए हैं। सो ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे इनके लिए केयरिंग थे, इमोशनल थे, वो आप चेंज ना हो। जो सिचुएशन जैसा था, जैसे आप पहले थे, वैसे ही इनके लिए अवेलेबल रहें। आप इनके पीछे पीछे जाएं, इनको मनाएं। अगर नो कॉन्टेक्ट चल रहा है तो हो सकता है आपने अभी ब्लॉक कर दिया, आप भी इनको उतना भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है। तो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, हर सिचुएशन जो भी जिस तरह से चल रहा है, हर चीज़ अच्छी हो जाए, बट ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते इनकी तरफ से। ओके, जल्दी जल्दी में ये नहीं करना चाहते, ये थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में चीज़ें बिगड़ जाएगी। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या आप हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, है ना। तो ये थोड़ा सा आपकी तरफ से हिंट चाहते हैं, आपकी तरफ से एफर्ट चाहते हैं, ताकि फिर ये आगे चीज़ों को सही करेंगे। जो भी अभी तक इन्होंने नहीं किया, ये करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने काम में, अपने फैमिली में बिज़ी हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा इनको छोड़ के अपने करियर में, अपनी फैमिली में एफर्ट डाल रहे हो, तो ये आपकी तरफ आए तो कैसे। तो दोनों ही सिनेरियो में ये बात निकल के आ रही है कि आपने उनको हिंट देना है, आपने इंटरेस्ट शो करना है उनको कि आप अभी भी इंटरेस्टेड है। अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो भी, आप दोनों का झगड़ा चल रहा है तो भी, ब्रेकअप मोड है तो भी, ये चाहते हैं कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ से एक श्योरिटी चाहते हैं कि आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हो। ओके, तो
अभी देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, किसके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी, कौन सी सिचुएशन के साथ आपकी एनर्जी मैच हुई तो आपके पार्टनर की भी होगी। क्वीन ऑफ सॉर्ट, मैंने बोला ना ये डरते हैं आपसे क्योंकि ये आपकी एनर्जी ही क्वीन ऑफ सॉर्ट की है। ये वेट कर रहे हैं कब आप इस एनर्जी से नॉर्मल हो जाए। सेवन ऑफ वाइंड, द वर्ल्ड, जस्टिस, सिक्स ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, डेविल रिवर्स्ड आया है। आप ये पर्सन को लेके हो सकता है बहुत ऑब्सेस्ड रहे हो, बहुत अटैचमेंट रहा है, ये पर्सन को लेके बहुत अट्रैक्शन रहा है। डेडली कॉम्बिनेशन, लवर्स एंड डेविल, बट ये रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि एक्सट्रीम इंटेंस फीलिंग आपको ये पर्सन को लेके हो सकती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ये पर्सन को लेके हो सकती है, फिजिकली भी और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इंटेंस फील करते हो आप ये पर्सन को लेके। बट इस वक्त ये कार्ड रिवर्स में आया है। इट मीन्स अभी आपने खुद को संभाल रहे हो इस वक्त। आपको अगर ये पर्सन की एनर्जी बहुत नचा रही थी, यानी कि आप चाहते भी नहीं थे कि इनको याद करो, फिर भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा था। इनको यहाँ पे सर पकड़ के बैठा है एक इंसान, है ना, इनके हाथ में ये है डोर है, इनके ये जैसा नचाएंगे वैसे ये पर्सन नाचेगा काइंड ऑफ। तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, इनकी पर्सन इन द सेंस ये एनर्जी, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, डेविल का एनर्जी है। तो इससे अभी ना आप थोड़ा सा इस एनर्जी से निकल चुके हो। अभी आपके पार्टनर के उंगलियों पे आप नाचने वाले नहीं हो, या जो भी ऑब्सेशन था, जो भी इंटेंसिटी थी वो थोड़ा कम दिख रही है मुझे। आप अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, बहुत लॉजिकल हो चुके हो। आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं ये पर्सन की तरफ से, या रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हैं। आप अभी किसी को भी खुद को यानी पपेट नहीं बनना चाहते हो आप किसी के भी हाथ के। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये आप फील कर रहे हो कि ठीक है, जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हो, तो आप कुछ आगे बढ़े इनके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपको रियलिटी चेक मिल चुका है ये पर्सन की तरफ से। सेवन ऑफ वैंड, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप इनको अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, या ये पर्सन आपको अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। फीलिंग यही है कि आप चाहते हो ये पर्सन आपको अनब्लॉक करे, आप चाहते हो ये पर्सन को आपकी वैल्यू हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले, आप चाहते हो ये पर्सन आपसे मिले, एक्शन ले, मिले। हाँ, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड हो, आप खुद इतना इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हो। आप में भी एक करिश्मा है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मुझे क्वीन ऑफ वैंड में एक दो ही शब्द यानी एकदम मेरे मुंह से निकलते हैं, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। ओके, सो आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न होकर फिर भी ये पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा ये पर्सन को लेके पैशन फील करते हो। आप इनके बिना रह नहीं पाते हो, तो फिर भी आप चाहते हो कि फील क्या करते हैं आप ये फील करते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। जैसे कि मैंने बोला, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन स्ट्रांगली है, पर इस बार आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते, आप इनका वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं ये आपसे मिलने आए, बात करें, जो भी चीज़ें हैं सॉर्ट आउट करें, पर हो सकता है ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, कुछ लोग के लिए हो सकता है आपका पार्टनर मैरिड है, सो इस वजह से भी ये पर्सन बहुत डिफेंसिव है। ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, डीपली जब आप कन्वर्सेशन करना चाहते हो ये आपको ब्लॉक कर देते हैं या कोल्ड हो जाते हैं, अपनी लाइफ की कुछ भी बातें बताते नहीं होंगे, ये अभी आप अच्छी तरीके से जान चुके हो। तो आप चाहते हो कि ये खुद खुल के आपसे बात करें, खुल के आपसे जो भी चीज़ें हैं शेयर करें। आप ऐसा नहीं है कि इन पे डिपेंडेंट हो, या इनके बिना आप रह नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आप चाहते हो कि आप इतना इंडिपेंडेंट पर्सन हो, इतना समझदार पर्सन हो, तो आपके पार्टनर को समझ में क्यों नहीं आता है, वो इतना डरते क्यों है आपसे कुछ भी बातें शेयर करने के लिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर आपका जब भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, जब भी आपकी ज़रूरत होती है तब आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, अदरवाइज़ इनको जब ज़रूरत नहीं होती है ये आपको ब्लॉक करके रखते हैं। तो इस वजह से हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया।
तो रियलिटी चेक आपको मिल चुका है, कुछ ना कुछ आपने सेंस कर लिया है अपने पार्टनर को लेके, तो फीलिंग आपकी यही है कि अभी आप थोड़ा डाउटफुल हो आपके पार्टनर को लेके। ओके, डाउटफुल हो इन द सेंस आपको भी ट्रस्ट नहीं रहा है अपने पार्टनर पे। थोड़ा सा आपको लगने लगा है आपका पार्टनर थोड़ा सेल्फिश है, भले ही आप बहुत प्यार करते हो फिर। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मेन प्रॉब्लम है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या एक ही तरह के प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चलते रहते हैं, राउंड एंड राउंड सेम कंडीशन, एक जैसे ही आपने 2-3 बार हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ट्रीट किया, जो भी है नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बोल रही हूँ मैं, कि हमेशा आते हैं बात करते हैं फिर नो कॉन्टैक्ट हो जाता है आप दोनों के बीच में, फिर गैप आता है, फिर वही साइकिल। तो अभी इससे आप ऊब चुके हो, आप थक चुके हो, लॉन्ग डिस्टेंस से आप मिलना चाहते हो, मिल नहीं पा रहे हो, बात करना चाहते हो, बात नहीं कर पा रहे हो, कंटिन्यूसली इनके बारे में आप सोचते रहते हो, आपको बहुत सारी बातों की क्लियरिटी नहीं मिलती है। ओके, और एक ही साइकिल में बार बार अभी आप फंसना नहीं चाहते हो। जस्टिस का कार्ड आया है, जैसे कि मैंने बोला इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, ये अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे हैं रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप अपने हिसाब से चला रहे हैं। सो जस्टिस यानी कि आप चाहते हो जस्टिस इनकी तरफ से, आप चाहते हो चीज़ों को बैलेंस में लाया जाए, क्लैरिटी दे आपको, जो भी चीज़ें हैं क्यों है किस लिए है, आपके जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर ये पर्सन दे आपको। अगर इन्होंने चीट किया है, अगर इन्होंने आपसे के साथ गलत व्यवहार किया है, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, या फिर ये पर्सन अगर मैरिड है तो आप चाहते हो कि इनको आपके साथ रहना है नहीं रहना है, क्लियर करो। ओके, बातें क्लियर करो, चीज़ों को बैलेंस में लाओ, रिलेशनशिप को बैलेंस में लाओ। ओवरऑल आप एक तो जस्टिस चाहते हैं, सेकंड थिंग आप बैलेंस चाहते हो अपनी रिलेशनशिप में, आपका जो भी सिचुएशन है। मेन प्रॉब्लम अभी आपकी तरफ से एक्शन का ये हो रहा है कि इमोशनल लेवल पे अगर आप इन पे डिपेंडेंट हो, इमोशंस की वजह से अगर आप इनकी तरफ जाते हो, तो अभी आप खुद को बहुत रोक रहे हो अपनी तरफ से। आप इनके इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए आप आपके पार्टनर की तरफ नहीं जाना चाहते हो सकता है बार बार अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके पार्टनर ने आपको बहुत ग्रांटेड ले लिया है। ओके, तो इस बार आपने ठान के रखी है कि नहीं, अभी आप इनकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे। इमोशंस भले ही आपके कितना भी हाई हो रहे हैं, या बात करने का मन हो रहा है, रोने का मन हो रहा है, पर आप इनकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा आपने सोचा है। आप अभी भी स्टक हो आपके पार्टनर पे, और आप इसलिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि आपको रियलिटी पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है, आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, आप एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो। उनके रीडिंग में 2 ऑफ कप्स आया था, आपके रीडिंग में लवर्स आया है। लवर्स का कार्ड ट्विन फ्लेम को भी बताता है, मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक एंड सोलमेट वो नहीं, मेड फॉर ईच अदर है आप दोनों, ऐसा आपको भी लग रहा है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग, बट थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, या फिर ये आपके पार्टनर ने, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, पर रिलेशनशिप लवर्स का है आप दोनों का। ओके, तो इन्होंने आपको शायद बहुत दिनों तक ऐसे ही अटका के रखा है बिना क्लियरिटी दिए, यानी कि ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना कुछ नाम दे रहे हैं रिश्ते को। एज अ बॉयफ्रेंड एज अ गर्लफ्रेंड वो आपके साथ है, रिलेशनशिप में है आपके साथ, बट ना लोगों को पता चलने देते हैं, ना आपको क्लियरिटी देते हैं, और अगर बात आपने पूछ लिया तो आपको फ्रेंड बना के रख दिया, फ्रेंड जोन में डाल के रख दिया है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा आपको लगता है, आपका पार्टनर भी आपको लेके बहुत सीरियस है, बट ऑलरेडी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन होने की वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते, आपको हमेशा प्रायोरिटी में नहीं रखते, या नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं। अगर आप दोनों सिंगल हो तो हो सकता है इनकी फैमिली या फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी इस टाइम पे आप इनकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते हो। तो ये थी आज की रीडिंग, जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।